थोड़ा सब लोग शांत हो जाओ तभी सुनाई देगा। सुशील भाई मोबाइल को शांत हो जाओ सभी लोग साथियों, तभी सुनाई देगा आप लोगों को। सब लोग भैया आ गए हो जितने लोग थे 19 बैच से? याद है प्रमोट के लिए आए थे कि सो हो गए हो? आ गया अब साथियों अंदर जाओ। कहाँ गया 19 भैया? पूर्व की तरह लाइव पुनः आश्वासन शुक्रवार तक का मिला। तो सुनिए जरा साथी, तो आप खुद बताइए जो आपको उचित लगे। आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, जो आपको उचित लगे, जो आपको करना सही लगे, जो आप बताएंगे वही होगा। देखिए मैं पहले संपूर्ण बात आप लोगों को बता दूं। अंदर गए थे, वहाँ डॉक्टर सर्वेन्द्र विक्रम सर, पुराने सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, दोनों लोग बैठे हुए थे और जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे वो सब भी बैठे हुए थे। बात शुरू हुई जब कुछ चीजें ऐसी हैं। आगे तब आवाज आएगी पीछे तक। लाइव हो जाओ जिसको नहीं सुनाई दे रहा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो छोटी सुन लो, लाइव जुड़ जाओ, जिसको नहीं सुनाई दे रहा हो लाइव में जुड़ जाओ। पहली चीज ये है, पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं। वो रिजल्ट सीधा आपके डाइट में जाएगा, ऑनलाइन नहीं चढ़ेगा, रिटन फॉर्मेट में जाएगा। पहला ये जान लीजिए, ये क्लियर है। दूसरी चीज ये, उन्होंने अंदर कहा है कि हमने जो प्रस्ताव भेजा है वो प्रस्ताव दिखाने को किसी भी तरह से नहीं तैयार है कि प्रमोट का भेजे हैं या जो है एग्जाम का भेजे हैं। हमने बहुत कोशिश की वो प्रस्ताव देखने की। उन्होंने एक चीज ये कहा कि बाहर नेतागिरी करना होगा, फोटो लेना होगा, उसको डालना होगा, इस वजह से हम नहीं दिखा सकते। थोड़ी देर बाद द्विवेदी जी ने कहा कि एक काम करिए, आप हमें दिखा दीजिए, हम कोई फोटो नहीं खींचेंगे। तब भी उन्होंने प्राइवेसी का हवाला देकर उसे दिखाने से मना कर दिया। एक चीज उन्होंने ये कही कि मैं शुक्रवार 4 बजे तक का समय दे रहा हूं, अगर तब तक आपका शासन स्तर से फाइल नहीं पास होती है तो आप यहाँ दोबारा जितने लोगों को भी आना हो आप लोग आ जाइएगा, मैं मिलूंगा, सारी बातचीत करूंगा। ये पूरा सारांश था। बहस तो बहुत देर तक हुई। यह भी कहा गया उसमें, ये कुछ सुनिएगा, शासनादेश में चिल्लाने से साथियों कुछ नहीं होगा। शांत रहो यार, रुक जाओ यार, सुन लीजिए पहले, शांत रहिए, सुनिए बस एक मिनट। सुनो, शासनादेश में यहाँ कुछ नहीं कहा गया है। अरे रुक जाओ यार मैं तो तुमसे पहले लाठी खाऊंगा, तुमसे पहले लाठी खाऊंगा। पहले यार पूरी बात पहले अरे यार सुन तो लो यार पहले। चुप, शांत हो जाओ, सुनो सुनो भाई। अरे यार जिसको जाना है जाओ, आप बोलिए जिसको जाना है जाए। नहीं सुन सकते हैं। रुकिए, मित्र को आगे भेजिए, मित्र यहाँ मित्र यहाँ आप किस जनपद से आप आए? आपके साथ सुनिएगा, आपके साथ कितने लोग आए? 30 लोग आए। मैं अकेले 100 आया, मैं आपसे गर्मी दिखा रहा हूँ। मैं आपकी क्षमता में नहीं सुन, मैं 12 जुलाई को सुनो मेरी बात सुनो। लाठी पड़ेगी तो नितेश पांडे सबसे आगे खड़े होंगे, हम भी खड़े। तो यार सुनो तो पूरी, अरे पूरी बात तो सुनो यार। ये किसी ने ये बोला धरना खत्म करो, अरे वो आ जाएगा। संख्या होती तो डीलर पहले ब्रेक हो जाता, संख्या खुद नहीं है। स्पष्ट कर रहा हूँ, ऐसे काम नहीं हो पाएगा, रुको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सुनो भैया, भैया सुनो, शासनादेश में कुछ ऐसा कंफर्म नहीं किया गया है कि आप प्रमोट होंगे, क्या आपकी परीक्षा होगी, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। तो जैसा आप लोग बताएंगे वैसा होगा। बताइए क्या किया जाए। हाँ धरना जारी है। 1 मिनट अपना भाई जाना नहीं है, धरना चालू है भाई। साथियों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, 1 मिनट रुको यार, भाई शांत हो जाओ यार।
बात सुन लो। दीक्षा ऐप के लिए कहा है सर ने, मैं नहीं जान पाया हूँ, इसको आप मुझे भेजिए, अभी मैं दूंगा जाके, और वो कैंसिल होने के पूरे आसार हैं। सही बात, बिल्कुल। ये उन्होंने बोला। एक तरफ सबको लेके आओ ना, एक तरफ सबको लेके आओ ना। सुनिए पहले प्रभात भाई, चलो, हाँ चलो, चलो आप। अरे भाई जो प्यार को क्या हो जाने दो यार। एक बात सभी लोग शांत होकर सुन लो। ओए, आओ यार, तुझे कहाँ है खड़ा? और जो ये बीच में कौन बोल रहा है? यार ऐसे लड़के पर वोट नहीं करेगा। अरे ये लड़ाई लड़के पर वोट नहीं लिया जा सकता है। आपस में लड़ाई। अरे नीतीश जी, फालतू में सुना कर अरे भैया पर पूरी बात तो चलो देखा जाता है। जिस पे जाना सुनो नहीं यार उनको, जब तक पूरी बात नहीं सुनेंगे नहीं जाएंगे यार। आप लोग पूरी पूरी बात नहीं सुनेंगे, जा रहे हैं मैं करके, जाओ सर। यही न्यूज जो अभी बोलोगे यूट्यूब पर देखेंगे। आप लोग बोलिए भैया। अरे जब तक पूरी बात नहीं सुनेंगे कैसे चल देंगे हम? एक रास्ता है अपने रास्ता है गार्डन चले शुक्रवार तक यहीं बैठे जब तक जो रास्ता पूरी बात नहीं सुनने चले जा रहे हैं। भैया एक बार सभी लोग आ जाओ, एक बार सभी लोग आ जाओ। अरे सुन रहे यार। अगर ऐसे रहेगा ना तो प्रमोट हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा। हाँ यहाँ प्रमोट कराओ ऐसे बोलना ही। उनको ना जाने भैया से हमारी बात हुई है, 40 किलोमीटर दूर है वो बोल रहे हैं कोई प्रशिक्षु यहाँ से हटेगा नहीं। अरे यार थोड़ा सा रुक जाए तो। भैया, ए भैया, ए भैया भैया, अरे भैया पूरी बात सुन यार। जाना नहीं भाई। अरे भैया सूचना तो बता दीजिए। नहीं आया है अपने भविष्य के लिए, जिसको जल्दी है ना। अरे भाई पहले सूचना तो सुन लो। उसके बाद एक बार मेरी बात सुन लो। जिसको नहीं पसंद आएगा मुझे बता दे आके व्यक्तिगत, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितनी लाइन बोलूंगा उतनी लाइन पर अगर लड़ाई लड़ोगे तो 110% जीत होगी। एक बार कंफर्म जान लो। एक बार पहली बात की जो आज जैसे हम लोग, जैसा कि भाइयों ने बताया होगा जो हमारे साथ गए हुए थे, अंदर जाने के बाद जो वार्तालाप हुई है उसके अनुसार शुक्रवार को इन्होंने बोला है, शुक्रवार लेट टू लेट शुक्रवार शाम तक आप लोगों की नोटिस जारी हो जाएगी। परंतु नोटिस में क्या होगा ये बात को कंफर्म नहीं किया गया है। मान लीजिए एग्जाम भाई उसके बाद सुन ले यार, मैंने बोला कि नोटिस का, मेरे एक भाई ने जो रविकांत द्विवेदी जी ने कहा कि नोटिस आप दिखा दो जो आपने आश्वासन भेजा है। उन्होंने आश्वासन कहा कि नेतागिरी अगर दिखाने के लिए आपको आश्वासन दिखा दें तो कहीं न कहीं प्रशासन हम लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है और उसका बहिष्कार कर रहा है। इसलिए अब मैं चाहूंगा कि समस्त साथी एक दृष्टि अपना रखते हुए, पूरी एकता बनाते हुए इस धरना को अनवरत लागू रखें, तभी हम लोगों का कुछ हो पाएगा। शुक्रवार का अपने और मैं ये नहीं कहूंगा, प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर साथी को नौकरी मिलेगा, हर साथी शिक्षक भर्ती में शामिल होगा और प्रत्येक साथी का दायित्व है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस धरने का समर्थन करे और धरना तब तक चालू रखे जब तक हम लोग, क्योंकि साथियों अब हम लोग इतना बड़ा धरना कभी नहीं करा पाएंगे। आज इसमें भीड़ को अनवरत लागू रखिए और हम लोग आधा घंटा से पौना घंटा हम लोग वेट करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग एससीईआरटी कार्यालय में जो है कुछ करेंगे। जिसको गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करके हमको जहां लेके जाना होगा लेके जाएगा और धरना अनवरत लागू रहेगा। एक बात और सुनिए,
अब साथियों अभी आप इतना बोल रहे हैं, अभी संख्या गिन लीजिए। अभी आप इको गार्डन चलेंगे तो मैं देख लूंगा संख्या जितने ने यहाँ बता रहे हैं लोग कि मैं तैयार हूँ। अभी मैं देखूंगा इको गार्डन में संख्या, सबका चेहरा याद है। अभी देखूंगा इको गार्डन में दीक्षा पोर्टल के संबंध में अगर मेरी आवाज आखिरी व्यक्ति तक जा रही हो, दीक्षा पोर्टल के संबंध में उन्होंने कहा है कि दीक्षा पोर्टल हमारे संज्ञान में नहीं है। डॉक्टर सरविंद दिक्कम सर ने कहा ये बात, ठीक है, हमारे संज्ञान में नहीं है। मैं इसको संज्ञान में लेके मैं जो है इस पे जो भी कार्रवाई करनी है उचित कार्रवाई जल्द से जल्द कर रहा हूं, लेकिन कार्रवाई क्या होगी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन लग ये रहा है कि जो है वो समाप्त कराएंगे, लेकिन ये बात लगना और होना दोनों में अंतर है। अभी इसलिए अनवरत लागू रखिए। उनको लेटर दे दिया जाएगा अभी, उसके बाद अभी लेटर उनको जारी दे दिया जाएगा। और साथियों जो अभी स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही है, जो इको गार्डन में एक भी व्यक्ति चला गया तो भूल जाएगा प्रमोट होने के लिए। ये आखिरी लड़ाई है, ये आखिरी लड़ाई। संख्या कम मत करिएगा, संख्या मत करिएगा कम। ये इन लोग जानते हो क्या सोचते हैं, मैं बता दे रहा हूँ भाई, सुन रहे हो तुम लोग। इन लोग सोचते ये है कि हम लोग जानते हैं सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, समझ रहे? हम लोगों को आदती बना लिए है, जैसे पिछली बार हम लोगों की है। इन लोगों के दिमाग में बात सेट हो गई है कि सुबह आता हूँ और शाम को चला जाता हूँ। और साथियों जितनी होने देना, ये जो धरना है अनवरत लागू रहने दीजिए। जो भी साथी कटने दो, सहमत है, बस एक बार सब लोग हाथ उठा दिए जितने साथी सहमत है। नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। एक बात और साथियों, जितनी संख्या यहाँ पर है पूरी कोशिश करिए इको गार्डन हम लोग तुरंत चलेंगे। वहाँ पे संख्या कम हो गई तो या जान लीजिए रात में धरना खत्म हो जाएगा। 2019 बैच के साथ बहुत घिनौना मजाक हो रहा है, ये बात एक्सेप्ट कर लो आप लोग। और अगर आप लोग नहीं गए तो आप लोगों का जमीन बेच दिया गया है, और इससे ज्यादा बुरा आप लोगों के जीवन में कभी नहीं हो सकता है जो आज हो रहा है। अभी भी मैं बता रहा हूँ जितने सबसे बुरा काम आज हो रहा है। जितने लोग खड़े हैं इससे आधी संख्या है मुझे इको गार्डन में आज नोटिस जारी करवा के तभी जाना है। आप हमेशा अपने घर से पैसे लगाओ के आते हैं, आज एक बार आए तो 2-3 दिन रुकिए, यहाँ पैसा खराब मत करिए। या तो प्रमोट का नोटिस लीजिए, जो भी आएगा वो उसको लीजिए, रिटर्न में लीजिए, क्योंकि हर बार 2 बार आते हो 3 बार आते हो कोई मतलब नहीं निकलता। लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। जो भी प्रभात सिंह रविकांत द्विवेदी जी है, हम लोग सब लोग आपस में बैठ के जो भी निष्कर्ष हम लोगों को रणनीति बनानी होगी बना के लगातार एग्जीक्यूट करते रहेंगे। लेकिन जो है धरना में हम लोगों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। और जो भी रणनीति बनेगी वो सभी आप सबके बीच की रहेगी, ये नहीं अपने मन से कुछ होगा। आप लोग जो बताएंगे बता दूं, हमारी रणनीति किसी काम की नहीं है। अगर आपकी संख्या कम हुई यहाँ पे, जो भी पहले छात्राएं हैं हमारी रणनीति का पूर्णतः असफल होना है। इसलिए मैं यही कहूंगा जो भी थोड़ी देर पहले हुआ लड़ाई झगड़ा ये बिल्कुल ना हो, क्योंकि इसी का फायदा पुलिस प्रशासन और जो साथी कह रहे हैं अराजकता का आरोप लगाएगा, हटा देगा। तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना हो, शांतिपूर्ण धरना चले, चाहे यहाँ चले, चाहे इको गार्डन में चले, चाहे शुक्रवार तक चले, चाहे बुधवार तक चले, चाहे अगले महीने तक चले, हम सब लेकिन साथ हैं। चलेगा ये धरना। और जो भी छात्रा है जोड़कर निवेदन है, कोई भी भाई हमारा जो है आपस में सामंजस्य बना के रहेगा। किसी को व्यक्तिगत समस्या हो रही है, मैं पूरी तरीके से खड़ा हूं, मुझे आगे शेयर करो, मैं जो अपने तरीके से समझ लूंगा। लेकिन भाई कोई भी भाई आपस में डिस्प्यूट मत पैदा करो, एक लक्ष्य की लड़ाई लड़ो, ओनली 3rd सेमेस्टर प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। और बस जितनी भी छात्राएं हैं वो सब संख्या कम मत करिएगा। संख्या कम हो गई तो प्रमोट लाठी खा के घर चले जाओगे सब लोग। इसलिए संख्या कम मत करना, संख्या बल ही सब डिसाइड करेगा हम लोग प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। और आसपास के जो लड़के हैं वो भी आ जाएं, संख्या बल और जो भी है तब सभी कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है। संख्या बल आगे बढ़ता रहेगा। जो बहुत सारे लड़के नहीं आए हैं उनको भी आना चाहिए। प्रमोट ये अनामिका में मोला तो हम लोगों ने क्या और लखनऊ में 37 प्राइवेट कॉलेज हैं, कृपया कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राएं आए। नहीं आए हैं तो साथियों किसी एक की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ते रहिए। धरना कल परसों नरसों हमेशा चलेगा, अनवरत चलेगा जब तक कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलेगा। साथियों जुड़ते रहिए, जहाँ होंगे आप पूछते रहिए, वहाँ पे आइए और संख्या बल बढ़ाइए। कल इससे ज्यादा संख्या होनी चाहिए, तब तो धरना करने का कुछ महत्व है। वरना जितने लोग हैं कल कम हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है धरना देने। ठीक है, किसी साथी को कोई समस्या हो हमसे पर्सनल मिलने सब लोग तैयार हैं। जिसको भी कोई वाद विवाद हो तुरंत आ जाए मेरे पास, ठीक है। आपस में सामंजस्य बना के हम लोग धरना को अनवरत लागू चालू रखेंगे और इस बार लड़ाई जीत के ही जाना है, ठीक है। अभी आप थोड़ा इंतजार करिए, उसके बाद हम लोग SCRT पे कुछ करेंगे और उसके बाद जो है हम लोगों को अगर पुलिस प्रशासन अगर हम लोगों को मतलब गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करके हम लोग धरना जो है अनवरत इको गार्डन में हम लोग अपने धरना को जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इको गार्डन में सभी लोग रहिएगा, ये मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार। अभी जब वहाँ ले जाएगी पुलिस तो लोग डर के भाग जाते हैं, तो कभी डरिएगा मत, नामर्द बनिए, मर्द बनिए। 19 बैच के लिए कुछ करके जाइए।
हर बार आते हैं चिल्लाते हैं, भविष्य कोई की ध्यान इससे नहीं बड़ी देता। लड़ाई नहीं हो सकती भाइयों, इससे बड़ी लड़ाई भविष्य के लिए कभी नहीं हो सकती। यही पहली सीढ़ी है शिक्षक बनने की, वरना फिर से ऐसे बेरोजगारी का डब्बा लेके घूमेंगे। मैं स्वतः इस बात की घोषणा कर रहा हूँ कि दोबारा धरने में मैं कभी नहीं आऊंगा। अगर आज धरने में मेरा कोई साथ छोड़ दिया तो कभी धरने में नहीं आऊंगा। वोट के लिए इस बात की बात में धरने में नहीं आऊंगा। 19 वर्ष के लिए फिर कोई काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब संख्या बल नहीं तो यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं कि जो 4 या 2 घंटे में सब निष्कर्ष निकल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप लोग वेट करिए।